अब हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी जेसन, जेसन में 6 वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी वैल्यू पे इसको अगर क्लीन कर लें तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं की वन। हम लोग चाहें तो स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं कीज़ को, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि स्पेसेस ना हो। या तो आप अंडरस्कोर्स का इस्तेमाल करें या फिर पास्कल केस का इस्तेमाल करें। तो हमने की वन लिखा। यहाँ पे हमारे पास एक सबसे पहले हम लोग नंबर्स को डालते हैं, हम कोई भी नंबर को रख सकते हैं वैल्यू में। इसके बाद हम लोग की टू लिखते हैं। की टू में हम लोग स्ट्रिंग को लिखते हैं, स्ट्रिंग तो हमने पहले ही देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बूलियंस को, हम लोग यहाँ पर ट्रू ये लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और बूलियन वैल्यू होता है जो कि है फॉल्स। तो हमने ये 4 वैल्यूज़ को देख लिया। हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू है जो होता है नल। अब नल का मतलब क्या है? नल का मतलब कि कुछ भी नहीं। नल का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब जीरो नहीं होता है, इसका मतलब होता है नो वैल्यू। ठीक है, तो ये है नल। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या हैं? हमारे पास हैं एक ऑब्जेक्ट और एक एरे। अब ये ऑब्जेक्ट और एरे क्या है? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो की वैल्यू पेयर से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से आप कुछ की वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग कुछ नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं और भी कुछ डाल सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ हमारे पास एक और है, उसका नाम है एरे। एरे यानी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी एक ये है एरे जिसको कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये था एरे। अब एरे कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 6 डेटा टाइप्स हैं, ये इनमें से किसी वैल्यू को भी मल्टीपल टाइम स्टोर कर सकता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग नेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 6 में देखें हमने नेस्टेड बनाया, फिर मान लीजिए इसके अंदर हमने एक और की नेस्टेड बनाया। इसके अंदर भी हम कोई और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके अंदर हम मोर नेस्टेड बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सेम लेवल पे एक ही नाम के 2 कीज़ आप इस्तेमाल ना करें। अगर हम लोग यहाँ पर वापस से फोर इस्तेमाल करते हैं तो ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की बताता है, जिससे कि परेशानी हो सकती है। अगर आप पार्स करना चाहें और जनरेट करना चाहें तो ये एक कंप्लीटली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना है कि हमारा जो की है वो अपने लेवल पे यूनिक हो। इसका कहने का मतलब है कि आप इसके अंदर अगर नेस्ट करना चाहें तो आप सेम की का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से की फोर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक ही लेवल पे नहीं। वो उसके अंदर आप सेम कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बाहर सेम कीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कितने डेटा टाइप्स हो गए? नंबर हो गए, नंबर्स, बूलियंस, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एरेज और नल। और आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल एरेज के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से आप एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं।